नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बता दें कि उत्तराखंड के रुद्रपुर से बड़ी राजनीतिक खबर निकलकर सामने आई, जहां एसआईआर को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक देखते ही देखते सियासी टकराव का मैदान बन गई। बैठक में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नेताओं के बीच तीखी बहस हुई, आरोप प्रत्यारोप लगे और मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि भाजपा नेताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में ही धरना शुरू कर दिया। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। दरअसल रुद्रपुर में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की अध्यक्षता में एसआईआर को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक का मकसद मतदाता सूची को लेकर सामने आ रही आपत्तियों और शिकायतों पर चर्चा करना था। खास तौर पर कथित डबल वोट और मतदाता सूची में नामों से जुड़ी आपत्तियों को लेकर राजनीतिक दलों से सुझाव और जानकारी ली जा रही थी। लेकिन बैठक के दौरान भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते माहौल गर्म हो गया। भाजपा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने आरोप लगाया कि एसआईआर के दौरान आपत्ति दर्ज कराने वाले कुछ लोगों को फोन करके और घर जाकर धमकाया जा रहा है। उनका कहना था कि मतदाता सूची को लेकर अगर कोई व्यक्ति आपत्ति दर्ज कराता है तो उसे डराने या दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। भाजपा नेताओं ने प्रशासन से पूरे मामले की जांच कराने और अगर आरोप सही पाए जाए तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। विवाद के बाद भाजपा जिला अध्यक्ष कमल जिंदल, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा और पार्टी के अन्य पदाधिकारी कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठ गए। देखते ही देखते बड़ी संख्या में भाजपा और कांग्रेस समर्थक भी वहां पर पहुंच गए। इसके बाद प्रशासन को स्थिति संभालने के लिए पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। भाजपा नेताओं का कहना था कि उनकी मांग किसी राजनीतिक लाभ की नहीं बल्कि निष्पक्ष और शुद्ध मतदाता सूची सुनिश्चित करने की है। हालांकि आपत्तिकर्ताओं को धमकाने के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। इस पूरे विवाद में कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राजकुमार ठुकराल ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेताओं ने अपने पहले अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और गाली गलौज की थी। उनका आरोप था कि प्रशासन भाजपा नेताओं को संरक्षण दे रहा है, यानी कि जिस बैठक का उद्देश्य मतदाता सूची से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करना था, वही बैठक दोनों दलों के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का अखाड़ा बन गया। वही आपको बता दें कि रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए अलग तस्वीर पेश की है। उनका कहना था कि भाजपा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला कमिश्नर के सामने अपना पक्ष रख रहे थे और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा उठा रहे थे। इसी दौरान कांग्रेस नेताओं ने अपना आपा खो दिया और प्रशासन के सामने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। शिव अरोड़ा ने इसे स्वीकार न किए जाने वाली स्थिति बताया। राजेश शुक्ला की तरफ से मतदाता सूची में कथित डबलिंग का मुद्दा उठाया गया। उनका आरोप था कि कुछ मतदाताओं के नाम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह दर्ज हैं। ऐसे में मामले की जांच की जाए और कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि डबल वोट से जुड़े नामों पर आपत्ति दर्ज कराने के कारण भाजपा कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है। हालांकि इन राजनीतिक आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी सामने नहीं आई है। अब यहाँ एसआईआर को समझना भी जरूरी है। मतदाता सूची का आपको बता दें कि पुनर्निरीक्षण चुनावी प्रक्रिया का बेहद अहम हिस्सा माना जाता है इसे, क्योंकि लोकतंत्र में मतदाता का अधिकार सही मतदाता सूची पर निर्भर करता है। किसी भी मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाना भी गंभीर विषय है और किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सूची में बने रहना जो नियमों के मुताबिक पात्र नहीं है, ये भी काफी बड़े सवाल खड़े करता है। इसीलिए एसआईआर की प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की आपत्तियां और प्रशासन की जांच दोनों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। रुद्रपुर में हुआ विवाद इसी संवेदनशील मुद्दे के राजनीतिक रूप लेने की ओर इशारा करता है। एक तरफ आपको बता दें कि भाजपा कथित डबल वोट और आपत्तिकर्ताओं को धमकाए जाने का मुद्दा उठा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भाजपा पर बैठक के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और पक्षपात का आरोप लगा रही है। ऐसे में अब असली परीक्षा प्रशासन की है कि वे पूरे मामले को राजनीतिक बयानबाजी से अलग रखते हुए तथ्यों के आधार पर जांच करे। इस विवाद का असर सिर्फ कलेक्ट्रेट परिसर तक सीमित नहीं रहेगा, ये आने वाले दिनों में उत्तराखंड के राजनीति में एक अहम मुद्दा बनता हुआ भी दिख सकता है। तो आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव
आने वाले हैं 2027 में उत्तराखंड में, और राजनीतिक तौर पर इस मुद्दे को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रुद्रपुर जैसे राजनीतिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में मतदाता सूची की शुद्धता का मुद्दा सीधे चुनावी राजनीति से जुड़ा होता है। फिलहाल भाजपा नेताओं का धरना जारी है और प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। कलेक्ट्रेट परिसर में दोनों दलों के समर्थकों की मौजूदगी और पुलिस की तैनाती ने स्थिति को गंभीरता से संभाला है और काफी ज्यादा स्थिति गंभीर भी होती हुई नजर आ रही है। अब सवाल है कि क्या प्रशासन दोनों पक्षों की शिकायतों पर निष्पक्ष कार्रवाई करेगा? क्या कथित डबल वोट के मामलों की जांच होगी? क्या आपत्तिकर्ताओं को धमकाने के आरोपों की सच्चाई सामने आएगी? और क्या पूरे विवाद के बाद एसआईआर की प्रक्रिया और भी ज्यादा राजनीतिक हो जाएगी? यानी कि रुद्रपुर में एसआईआर की बैठक से शुरू हुआ विवाद अब मतदाता सूची से निकलकर सियासी टकराव तक पहुंच चुका है। भाजपा निष्पक्ष मतदाता सूची की मांग को लेकर धरने पर है। कांग्रेस भाजपा पर ही अभद्रता के आरोप लगा रही है और प्रशासन के सामने चुनौती है कि इस पूरे मामले को बिना किसी राजनीतिक दबाव के सुलझाया जाए। आने वाले दिनों में ये विवाद क्या मोड़ लेता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।